नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आज का स्ट्रेटजी क्या था और करंट मार्केट कैसे कामकाज कर सकता है। और आइए थोड़ा सा बात करते हैं आज का स्ट्रेटजी क्या था, उसके बाद फिर चलते हैं नेक्स्ट कल के लिए। कल टुमारो मार्केट कैसे कामकाज करेगा और अपन ने क्या क्या किया है और कैसे करना है, आइए उस पर बात करते हैं। देखिए, कल के लिए मैं एक मिनट, लेट मी चेक मैं आपका। ठीक है, देखिए 28 तारीख का मैंने कल आज के लिए बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी था। मैंने लिखा था जो आपको कॉल कब लेना है, जब इफ द निफ्टी ओपन गैप अप या फ्लैट एवं 26,020 के ऊपर मार्केट निकलती है, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करती है, देन बी विल बाई कॉल। ठीक है, 28 तारीख की बात कर रहा हूँ। 28 तारीख का पहली कैंडल ग्रीन बनी है, मतलब डाउन खुला और ऊपर गई, फर्दर फिसली, उसके बाद मार्केट एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया था, बट ये फेल हो गया। आपको मैंने लिखा जो जब तक 26,020 को मार्केट क्रॉस नहीं करती है, 26,020 को मार्केट जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं करती है, जैसे सस्टेन करेगा अपन को कॉल बाई करना था, नो डाउट कॉल बाई किए। कुछ लोग अगर यहाँ पे देखो, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल था, तो उसके बाद आपको पता है हमारी क्या रूल होती है, रिटेस्ट करने देंगे, उसके बाद अगर इसके ऊपर निकलती है तो यहाँ पे कॉल। तो मेरे हिसाब से 26,020 के ऊपर आपका कोई कॉल नहीं बना। ठीक है, फिर मैंने आपको लिखा था बट इफ निफ्टी फेल टू सस्टेन एव 26,020 देन बी विल बाई पुट, और आपका पहला टारगेट होगा 9 से 30 का। और उसके बाद नीचे चलता है तो उसके मतलब लास्ट टारगेट हमारा 740 था। बट आपको मेरा पता है, मैंने आप पिछला जरूर देख लीजिएगा रिकॉर्डिंग। मैंने हमेशा बोल के चलता हूँ जो आपको 80 पॉइंट से लेके 1.20 पॉइंट पे आपका अपना प्रॉफिट बुक करते चलना है। ठीक है, तो पहला आपका 920 था और उसके बाद 120 जोड़ते तो फिर 108 के आसपास आपको बुक करना है। अब आइए बात करते हैं क्या हुआ मार्केट में। तो मार्केट में आप देखोगे बहुत ही क्लियर कट आपको अब दिख रहा होगा। और ये वाली लाइन साइड कल ही मैंने आपको खींचा था, जो इस लाइन जो प्रॉब्लम आएगा वो इस लाइन के ऊपर ही है, मतलब 26,000 के ऊपर जब अगर मार्केट है तो इट मीन्स हम कॉल के बारे में ही सोचेंगे, अदरवाइज फर्दर नीचे की लेवल टारगेट आने के लिए इस कल का ये क्या, एक तो टारगेट आपका यही है 930 का। उसके बाद नीचे की टारगेट आपका 810 का। मार्केट नो डाउट उसी से आसपास मार्केट घुमा है, बट ठीक है, मतलब ये जो 27 तारीख का जो मार्केट ओपनिंग थी, उस ओपनिंग से मार्केट ने रिवर्स लिया। ठीक है, आइए, ये था बहुत सिंपल था मार्केट। आप लोग कहाँ कंफ्यूज होते हैं मेरे को जरूर कमेंट में बताइएगा, और या आप कनेक्ट भी कीजिएगा, आप लोगों से मैं टॉक भी करूंगा। और और आप लोगों से एक चीज जो, अच्छा मेरे मेंबर साइड से वो रिक्वेस्ट आ रहा था, जो सर आप रिक्वेस्ट कर दीजिएगा, जो आपको वीडियो आपको हेल्पफुल हो लगे कुछ ऐसा, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों से बड़ी विनम्र रिक्वेस्ट है जो आप लोग ये सब कीजिए, ताकि जो लोग सच में नीडी है उन तक पहुंचे, उन तक मैं पहुंचूं। तो ये था हमारे कॉल का। तो कॉल क्या हुआ, फेल हो गया। 26,020 के नीचे आते ही आपने पुट लिया और पहली टारगेट बहुत ही शानदार ओनली वन झटका में ही आपको ही मिल गया। उसके बाद फर्दर नीचे आया, फिर से आपको 80 पॉइंट मिला। यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा शायद आपको कंफ्यूज किया होगा। फिर एक क्लियर कट आपका यहाँ से फिर एक मार्केट रिवर्स दिया, इसमें भी लोगों ने बहुत अच्छे छापे। यहाँ पे मार्केट ने नो डाउट आपको दुखी किया होगा, कॉल पुट करके यहाँ पे दुखी कर दिया होगा। ठीक है, क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन था। फिर अचानक इस तरह का मूव आया, यही वाली, और फर्दर लास्ट मोमेंट पे इसमें आना। तो मेरे को ऐसा लगता है जो आप लोग कहीं ना कहीं तो फंसे होंगे। देखो ये मूव तो क्लियर करता, नो डाउट। ठीक है, ये मूव क्लियर करता, ये आपका थोड़ा सा, ये थोड़ा रिटेस्टमेंट था, फिर से गिरावट था, लेकिन ये जो आया ये आपके लिए थोड़ा सा धोखा दिया होगा। ठीक है, नो डाउट। लेकिन इसमें भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जैसे ही इसके ऊपर निकला होगा समझ में आ गया होगा नहीं अब मेरे को कॉल में बैठना चाहिए, और लिए भी होंगे, लेकिन बहुत जल्दी कॉल सस्टेन नहीं किया, और 920 के 30 के ऊपर जाने के बाद फर्दर ही डाउन। और यहाँ पे तो मैं एक ट्रेड भी दिया था आप लोगों को, यस यस यस, मैं यहीं पे 30 पॉइंट का ट्रेड आपको दिया भी था, लाइव आया था, ट्रेड दिया था। और यहाँ से मैंने बोला था ये हमारा अब बुक हो गया, अब हम अभी नहीं सोचेंगे, और पुट के बारे में भी देखते हैं क्या है, बट अभी नहीं सोचेंगे कॉल के बारे में। और वहां से फर्दर फिर से एक गिरावट आई उसके बाद, और बहुत इसमें बहुत दुखी किया होगा, क्योंकि देखो बिक्स बन रहे हैं, बिक्स बन रहे हैं, तो जहां भी बिक्स बन रहे हैं मेरे को पता है आपने वहां पे बहुत फाइट किया होगा। उसके बाद फर्दर एक क्लियर कट मूव दिया यहाँ पे, नो डाउट। ठीक है, अच्छा रहा, मतलब ओवरऑल में मैंने देखा लोगों का जो कमेंट था बहुत अच्छा था, प्रॉफिटेबल थे, चाहे कोई 2,000 5,000 मतलब 2-4 हजार लॉस करने के बाद भी वो प्रॉफिट में आ चुके थे। आइए बात करते हैं कल का मार्केट कैसे कामकाज कर सकते हैं और कैसा रहेगा। तो देखिए यहाँ पे तो मार्केट ने फेल किया, मार्केट गैप अप दिखा रही थी बट गैप अप खुला नहीं। ठीक है,
बट यहाँ भी सेम सिनेरियो है, जो अब मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो एक ही शर्त है, मार्केट को गैप अप होना पड़ेगा। और मेरी टारगेट जो ये 120 था, ये मेरा टारगेट था 120 का, इट मीन्स 26,120 का। तो अब अगर मार्केट को ब्रेक करना है तो हर हाल में इसको गैप अप ही खोल के करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी डाउन खुल के ऊपर क्रॉस कर दी, इस लेवल को ब्रेक कर दिया, तो आपको पता है कॉल का मेरा यहीं पे बन गया, बट एक छोटा बना 26 जीरो का। यहाँ पे कॉल का पोजीशन अपने बना, यहाँ पे इसको इस प्रीवियस डे को क्रॉस करते, क्लोजिंग को क्रॉस करते कॉल बना। और लेकिन आपका जो जहां से मेरे को पुट लेना है 26,020 के ऊपर, ये आपका एक छोटा सा टारगेट हो जाता है, ठीक है। इसमें भी आपका प्रीमियम अच्छा खासा मिल जाता है, मतलब एक लॉट में आराम से 1500 1800 छाप लोगे। इस लेवल को मार्केट ने बहुत बहुत अच्छे जबरदस्त तरीके से मार्केट ने क्रॉस भी कर दिया था। लेकिन ये वाली जो रेंज था, इसके लिए कंडीशन था जो 26,020 के ऊपर मार्केट को सस्टेन करना चाहिए। अगर फेल हो जाएगा तो सेलर हावी हो जाएंगे, और वही चीज हुआ भी। लेकिन अब मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो आप यहाँ पे देखोगे कुछ नहीं, मार्केट में एक पुष्पा डब्लू पैटर्न बन रही है। तो ये जो आपका देखोगे, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको मार्केट को थोड़ा सा यहाँ से रिवर्स होना चाहिए था। ये जो पार्ट नीचे आया, ये नहीं आना चाहिए था मेरे हिसाब से। और उसके बाद यहाँ से अगर मूव होती तो मार्केट बहुत शानदार देखने को मिलता, ठीक है, कल भी कंटिन्यू होता। लेकिन होगा कल भी, देखते हैं। तो अब देखो क्या क्या कंडीशन है इसका। अब मैं क्या सोचूंगा मार्केट में, मार्केट में बहुत ही सिंपल सोचूंगा, क्योंकि मार्केट इस लेवल से यहाँ से रेसिस्टेंस सपोर्ट लिया है। तो अब मार्केट, पहली केस, मार्केट को गैप अप होना है। और गैप अप होना चाहिए तो थोड़ा सा बड़ा ही होना चाहिए, मतलब 960 के आस, अभी 930 60 के आसपास, 930 40 का राउंड है, मतलब 50 मान लो, 950 का राउंड है। तो इट मीन्स मार्केट को ओपन जो होना चाहिए वो एटलीस्ट 26,040 से एबव होना चाहिए, 40 से एबव होना चाहिए, इस लाइन से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अब आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा। जो मार्केट गैप अप खुले या फ्लैट खुले, मेरा जो स्ट्रॉन्ग कॉल का पोजीशन होगा वो 40 के ऊपर रहेगा, ठीक है। 40 के ऊपर, 26,040 को ऊपर मार्केट क्रॉस करती है, देन वी विल बाई कॉल, ठीक है, गैप अप के केस में, ठीक है। हम कॉल बाई करेंगे, और मेरी जो टारगेट होगी, पहला टारगेट आपका अभी जो 120 था, ये आपका 160 के आसपास चला जाएगा। 160 पहला टारगेट होगा, और 160 के ऊपर निकलती है तो फिर आपका कल के कल ही डेट में आपको हो सकता है 320 का टारगेट आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। तो बहुत ही, लेकिन बीच में इस तरह के हिचकोले आपके मिल सकते हैं, बट कम हो जाएगा फिर। अगर देखो छोटी छोटी किंडल अगर बनते हुए ऊपर निकलती है, तो इस तरह के हिचकोले आपके बंद हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर लंबी लंबी बन रही है, जैसे इस तरह से अभी देखो, यहाँ से गिर भी रही थी किस टाइप से, बढ़ भी रही किस टाइप से, गिर भी रही है किस टाइप से, बढ़ भी रही है किस टाइप से, एक ही कैंडल आपका देखोगे 70 80 पॉइंट पॉइंट का हो रहा होता है, 90 पॉइंट का, ठीक है, इस टाइप का, 5 मिनट के अंदर। तो इस तरह से रहेगा, तो इस तरह से आपको हिचकोले मिलेंगे। लेकिन छोटी छोटी पैरों से अगर मार्केट निकलती है, तो नो डाउट आपको बहुत अच्छा यहाँ पे अच्छा रिजल्ट भी मिल सकता है, और मार्केट आपके बहुत ही स्ट्रांग रहेगा फिर, ठीक है। उसमें क्या होगा, उसमें फिर जब जब नीचे की तरफ आती है, आपको कॉल का अपॉर्चुनिटी देखना है, जब जब नीचे तब तक कॉल का, पुट के बारे में वहां पे नहीं सोचना है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो और मार्केट चांस भी है, कल मार्केट गैप अप ही खोलेगा, ठीक है। मार्केट में चांस है जब कल मार्केट गैप अप ही ओपनिंग होगा। क्योंकि अगर कुछ और होना होता तो ये जो लास्ट जो ये मूव लेके आई है ना, नहीं आना चाहिए था मेरे हिसाब से। लेकिन एक्सपायरी भी था, एक्सपायरी का भी दबाव था। फिर भी मेरे को लगता है जो ये इतना अगर ये आया है, तो इट मीन्स सिग्नल है जो मार्केट ऊपर की तरफ ही अभी चलना चाहिए, ठीक है। मतलब हाई, मेरे को लगता है न्यू हाई लगाने के लिए मार्केट रेडी है, ठीक है। तो इसलिए अब हम पुट के बारे में, अच्छा, ये तो हो गया कॉल के बारे में। पुट मैं कब ले सकता हूँ, तो यहाँ पे अगर देखो, दो चीज मैं यहाँ बता देता हूँ। अगर देखो मेरे को अगर कॉल लेना है, ठीक है, तो कॉल में नो डाउट मैं 980, बट आप 26,000 ले लो, मैं 26,000 के ऊपर निकलते ही मैं कॉल ले सकता हूँ, ठीक है, और ले भी लूंगा। बट यहाँ पे मैं आपको जो 40 पॉइंट दिया हूँ, 40 पॉइंट इसलिए दिया हूँ जो इसके ऊपर आप एग्रेसिव होके भी ले सकते हो आराम से, वो देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ तक क्या हो सकता है, 40 पे, मतलब 26,000 पे ऊपर आते आपने ले लिया, फिर हो सकता है यहाँ पे गई और वो फेल हो गया। हालांकि चांस कम लग रहा है, लेकिन मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, नोबडी नोस। तो इसीलिए हम आपको 40 पॉइंट थोड़ा रख के दिए हैं, जो अपन को 20 30 पॉइंट कम बुक करेंगे, लेकिन थोड़ा सेफ जोन में चल के चलेंगे, ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर पूरा सेफ है और खाली है, पूरा पूरा खाली मैदान है। अगर यहाँ पे हमला हुआ तो बहुत बहुत
अच्छा फाइट देखने को मिलेगा, क्योंकि अड़ोस पड़ोस में कोई नहीं है। ठीक है, इसलिए पूरा खुला मैदान है। अच्छा, पुट मैं कब ले सकता हूँ? पुट के लिए मैं थोड़ा सा मार्केट को वेट करूंगा, और वो आइए मैं पुट के लिए मैं लेवल भी चेक कर देता हूँ, इसके लेवल को उठा के रख देता हूँ। अगर मेरे को पुट लेना होगा तो मैं पुट लूंगा इस लटकती हुई कैंडल के नीचे। ठीक है, और ये लटकती हुई कैंडल हमारे पास आ रहे हैं अभी 900 का। 900 से अगर मैं थोड़ा सा और ऊपर कुछ देखने की कोशिश करूँ तो 9 से 15, 915, हाँ इसके ऊपर भी ले सकते हैं। ठीक है, 915 तो थोड़ा सा सेफ रखने के लिए हम 910 के लेते हैं। ठीक है, देखिए ये 910 का लेवल रहेगा, जिसके नीचे अगर मार्केट निकलती है तो नो डाउट, मैं इसको साथ में कर देता हूँ ताकि दिखेगा। देखो ये 910 का लेवल है, इस लेवल के नीचे अगर मार्केट निकलती है तो नो डाउट देन वी विल बाई पुट। मैं इसके नीचे निकलते हैं मैं पुट लूंगा, और मेरा जो टारगेट होगा वो फिर थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, आराम से। कल के लिए आपका टारगेट वो नहीं रहेगा, कल के लिए जो आपका टारगेट हो जाएगा वो फिर टिल 2:30 ओ क्लॉक हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपका 2:30 तक आपको उसको होल्ड करना है, इतना पीएम, या उसको 3 ओ क्लॉक तक भी आप उसको होल्ड कर सकते हैं कल के लिए। अगर इसके नीचे सस्टेन कर गया तो इसका कंडीशन रहेगा जो, अगर 910 के नीचे आ गया तो किसी भी हाल में 940 के ऊपर नहीं निकलना चाहिए, बस यही एक कंडीशन है। मतलब आपका स्टॉप लॉस इसमें थोड़ा बड़ा रहेगा, लेकिन टारगेट भी बहुत बड़े मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सतर्क होकर पोजीशन बनाना है, और आते ही आराम से लेना है, और लॉट साइज कम ही रखना है, आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं। और अब आपको देखो, अब आपको आइडिया लग गया जो आपकी क्या लेवल रहेगी का। मैं एक दो बार आपको रिपीट भी कर देता हूँ ड्यूरिंग दी इसमें रिकॉर्डिंग में, ताकि आपको कभी कुछ छूट गया कहीं कुछ तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाए, और बार बार आपको चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। बट आप लोग एक बार पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि थोड़ी सी डिसिप्लिन की भी बात होती है इसमें। तो वो सब आपको बहुत ही स्ट्रांग, मतलब फाउंडेशन आपका बहुत ही स्ट्रांग करेगा। तो आइए मैं इसको सेट कर देता हूँ। ये तो मेरा 40 का, अब जो मैं टारगेट एक्शन लूंगा कॉल में, ये मेरा 40 हो गया। इस रेड लाइन को भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इसको भी मैं 40 पे लेके जाता हूँ, 40। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया हमारी लेवल क्या होना चाहिए और कैसे ट्रेड कैसे करना है, उस बहुत चीज आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस ई एक ऐसी रेंज है जो हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन होगा। ठीक है, इट मींस एन टी जेड, इसको बोलते हैं नो ट्रेडिंग जोन होगा मेरा इस रेंज में। मार्केट इसके ऊपर है जब तक है, कॉल के बारे में सोचिए, इसके नीचे है पुट के बारे में सोचिए, ऊपर जाने के बाद इसके नीचे आ गई पुट के बारे में सोचिए, इसके नीचे जाने के बाद ऊपर आ गई कॉल के बारे में सोचिए। बहुत सिंपल, आप लोगों को देखो इतना सिंपल कर दिया, शायद अब कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, आपको क्या करना है लेने के लिए, आपको सिंपल सोचना है, जो मार्केट में हमें कुछ नहीं करने का, आपको अपने पेज लेना है और इसी तरह से लाइन खींचनी है, इस तरह से, एक इस तरह से, एक इस तरह से। और जब इसके ऊपर मार्केट निकलती है तो 80 से लेके 120 पॉइंट ऐड करते जाना है। और आपको प्रीमियम नहीं देखना है, आपको देखना है निफ्टी का पॉइंट, जो अगर इस पॉइंट के ऊपर निकल गया इतना और उसके पीछे फिसला तो तुरंत आप फुट ले लो, बैठना नहीं है, कभी भी लॉस के साथ मत चिपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे राइट डाउन भी कर देता हूँ। देखो ये 26,040 के ऊपर अपन को कॉल बाई करना है। ठीक है, मैं 26,000 के पास ही दे सकता हूँ, बट ये थोड़ा सा सेफ जोन है, यहाँ से आप जो मर्जी एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा एक चीज और बताता हूँ, लेट से मार्केट ऊपर खुली, गैप डाउन खुल गया, सॉरी गैप अप खुला, मार्केट नीचे की तरफ आ रहे हैं, आने देंगे, इसमें मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा, छोड़ दूंगा, प्रीफर इसको छोड़ दूंगा। जैसे ही मार्केट इसके, अगर इस आज की क्लोजिंग के पास आ गया, तो ये तो बोलते हैं ना सोने पे सुहागा, कुछ डायलॉग है, तो ये हमारे सोने पे सुहागा होगा। इट मीन्स यहाँ पे आने देंगे, उसके बाद यहाँ से रिटेस्ट करके जैसी रिवर्स होती है मार्केट, यहाँ पे मैं कॉल भर दूंगा। यहाँ पे जस्ट मेरा 5 से 10 पॉइंट का हाईएस्ट, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे, वो भी निफ्टी का। ठीक है, आपकी टारगेट जो होगी वो एटलीस्ट कम से कम होगा यहाँ से 200 पॉइंट का, इस लेवल से कम 200 पॉइंट का। और इसमें आराम से आप 150 पॉइंट ले सकते हैं, आराम से 150 से 250 पॉइंट, सॉरी 200 से 250 पॉइंट का टारगेट होगा। आप इसमें आराम से 150 पॉइंट आपसे कोई नहीं छीन सकता, आराम से कैप्चर कर सकते हैं। इस तरह से देखते हैं, प्लान करते हैं, कल का देखते हैं मार्केट कैसे क्या है। एंड थैंक यू। और
आप लोग को मैं अब धीरे धीरे कोशिश करूंगा आपको रिकॉर्डिंग भी थोड़ा और जल्दी भेज दिया करूँ, क्योंकि 9 o'clock हो जाता है तो थोड़ा सा आप लोगों को भी लगता हो शायद डिले हो रहा है। बट मैं कोशिश करूंगा 7:30 8 के आसपास अराउंड को शेयर कर दूं, ठीक है। तो ठीक है, एंड थैंक यू, कल देखते हैं। बस आप पॉइंट टू पॉइंट बस अपने एक पेज लीजिएगा, उस पे इस तरह से लाइन खींचिएगा, और जो मेरा मैं स्ट्रेटजी भी शेयर कर दूंगा। तो जो जो मैंने पॉइंट बोला है जस्ट उस पॉइंट पे, और यहाँ पे मैं पॉइंट लिख भी दिया हूँ। जो अगर इसके नीचे मार्केट निकलती है, और 25,000 पूरा ही लिख देता हूँ, 25,910 का, तो यहाँ से आपको नीचे पुट के बारे में सोचना है, सिंपल, ठीक है। इसके ऊपर निकलते हैं कॉल के बारे में सोचना है। पहला टारगेट आपको 160 लेना है, ठीक है। इसके बाद गया तो ऐड करते जाना है, ठीक है। 100 पॉइंट अप्रोक्स ले लो। इसके नीचे निकलती है तो आप आराम से 3 o'clock आराम से बैठे रहिए, ठीक है। कोई कुछ नहीं करने का, इसमें बहुत बड़ा टारगेट मिलेगा अगर अब नीचे आती है तो, ठीक है। बाकी वही रूल रहेगा, आप 100 150 200 पॉइंट आप बुकिंग करते रहिए, ठीक है, क्योंकि हालांकि मार्केट है, कब कहाँ से क्या हो जाए नोबडी नोज, तो आप सेफ साइड चलते रहिए, मतलब पॉइंट टू पॉइंट, यहाँ से आया बुक कर लीजिए, रिटेस्ट है फिर से लिया बुक कर लीजिए, यहाँ तक इस तरह से आप करते रहिए। बहुत अच्छा, बहुत शानदार। और कोशिश कीजिए ओवरऑल में प्रॉफिटेबल रहने की, लॉस पे फोकस कीजिए, बाकी तो हम हैं। आप हमेशा लॉस पे फोकस कीजिए, बस लॉस नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। लॉस में जितना दिल लगा बैठ के वो नहीं लगाना है, वही आदत छोड़ना है। और एक बार छोड़ के देखो सर, बहुत बेनिफिट होगा, बिलीव मी, बहुत बेनिफिट होगा आपको, बहुत, ठीक है। बस एक बार करके देखिए। तो ठीक है, ओके, थैंक यू एंड गुड नाइट। और आप लोग से बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट था, जो आप लोग लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट।